तो इक्तदार के ईवानों की। वुज़रा की नोक झोंक और अपोजिशन बेंचेस का शोर। कौमी असेंबली की कार्रवाई हो या सेनेट की आवाज, खारजा पॉलिसी के बदलते हुए रुझानात, कौन दुश्मन कौन है दोस्त मुल्क, अंदर की खबरें और तहकीकाती रिपोर्ट, मईशत के उतार चढ़ाव से लेकर सरमायाकारी तक। मैं सैयद ओन शिराजी आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा सच जिम्मेदारी के साथ, बगैर किसी एजेंडे के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद ओन शिराजी। नाज़रीन, जैसे आपके इल्म में है कि हम आपके सामने वो खबरें लाते हैं जो दूसरे मीडिया हाउसेज नहीं आपके सामने पेश करते, या किसी खास स्ट्रेटजी की वजह से या किसी मखसूस एजेंडे की बिना पर उनको कोई इस तरह का रंग दिया जाता है कि वो खबर नहीं रहती, बल्कि वो प्रोपेगेंडा बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस अंदाज में अल्फाजी की जाती है कि उस खबर का हुस्न ही खत्म हो जाता है, ये एक साइड दिखाई जाती है जिसकी वजह से हकाइक आप तक नहीं पहुँचते। हम आपके सामने खबर लाते हैं उस अंदाज में जिस अंदाज में आईने के सामने जब एक शख्स खड़ा होता है उसको अपनी छवि वाज़ेह अंदाज में नजर आती है। आज जो अभी हम आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ ला रहे हैं उसी अंदाज में जैसे हम पहले भी आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ लाते हैं, तो आज ब्रेकिंग न्यूज़ है मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक और अंदर की खबर लेके आया हूँ और आपको ये सारी डील बताऊंगा कि किस अंदाज में मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन दायर की गई है मियां नवाज शरीफ की तरफ से उनके वकील ख्वाजा हारिस ने, और 26 मार्च को जो फैसला हुआ जिसमें 6 हफ्ते का टाइम दिया गया था मियां नवाज शरीफ को कि 6 हफ्ते की आपको जमानत दी जाती है, आप इलाज करवाएं, उसके बाद आपको सरेंडर करना होगा। तो उस फैसले के खिलाफ, यानी वो फैसला जो नून लीग अपनी फतह समझ रही थी, वो फैसला जो रिलीफ समझा जा रहा था, उसी फैसले के खिलाफ नून लीग ने उसी फैसले के खिलाफ मियां साहब ने रिव्यू पटिशन दायर किया है। रिव्यू पटिशन में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गैर मशरूत तौर पे जो है वो ज़मानत दी जाए, और दूसरा मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि ये जो ज़मानत दी गई है उसमें जो कहा तो ये गया था कि आप हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं, लेकिन जो तहरीरी फैसला है उसमें फ़र्क है और उसमें यह नहीं लिखा हुआ कि आप हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं, सरेंडर करना पड़ेगा। साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, साथ में मियां साहब की वो मुकम्मल जो है हिस्ट्री लगाई गई है, जो लंदन के डॉक्टर्स की है, लंदन के डॉक्टर्स के हवाले से डिटेल लगाई गई है, और ये कहा गया है कि मियां साहब की जो अभी तबीयत है वो इतनी सख्त नासाज है कि ज़रूरी है कि वो लंदन जाके इलाज करवाएं। साथ साथ में हम आपको वो पटिशन भी दिखा रहे हैं, वो पटिशन भी आपके सामने आ रही है, जो पटिशन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई, और ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की टीम ने खसूसी तौर पे आपके लिए कॉपी लेके आपके सामने पेश कर रहे हैं इस वक्त। अब कहानी ज़रा आगे चलते हैं, ये तो पटिशन तक की बात थी, अब कहानी आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि डील होने जा रही है। और मियां नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में है, तो इसके पीछे भी पूरी कहानी है, और डील कुछ इस तरह से होने जा रही है कि मियां नवाज शरीफ खामोश रहेंगे, यानी किसी हद तक माइनस नवाज शरीफ फार्मूला जो है वो अमल में आ गया है, और नवाज शरीफ ने ये यकीन दहानी करवा दिया है कि वो खामोश रहेंगे और वो कोई सख्त बात नहीं करेंगे, कोई सख्त बयान नहीं देंगे, और जिस अंदाज में वोट को इज्जत दो और इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे वो नारे नहीं लगाएंगे। इस हवाले से अहम थे पहले 6 हफ्ते के, जो 6 हफ्ते आपको रिलीफ दिया जाएगा उससे पता चलेगा आपका कंडक्ट कि आया आप इस बात पे कायम रहते हैं या नहीं। तो मरियम नवाज ने भी ट्वीट नहीं किया, नवाज शरीफ की तरफ से भी कोई बड़ा बयान नहीं सामने आया। तो अब
ये बड़ा रिलीफ जो है ये मिलने की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि ये डील जो है ये मरियम नवाज शरीफ कर रही है, और इसमें तमाम जो मुख्तलिफ जो आप ये कहें कि मुख्तलिफ फोरम्स पे जो बातचीत हो रही है वो मरियम नवाज शरीफ की हो रही है, मुस्लिम लीग नून की जानब से। और इसमें एक ही अहम चीज़ है कि नवाज शरीफ को साइड पे किया जाए ये कहा जा रहा है, और किसी हद तक अब मरियम नवाज पे जो है वो एतमाद किया जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों की जानब से। वो मुख्तदार हल्के जो बिल्कुल मरियम नवाज को मानने को तैयार नहीं थे, अब माइनस नवाज शरीफ में मरियम नवाज को किसी हद तक मानने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान की हालिया जो अगर के परफॉर्मेंस थी वो जितनी मायूस कुन रही है, उसके बाद अब प्लान बी और प्लान बी सी के बारे में सोचा जा रहा है, और उनको एग्जीक्यूट करने की भी अगर वक्त आया तो उनको एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। तो ये वो खबर थी जो हम आपके सामने लाए कि किस अंदाज में चीज़ें आने वाले दिनों में हो रही हैं। ये पटिशन अब देखें कि अगर वो डील फाइनल हो जाती है तो फिर ये पटिशन इसमें क्या फैसला आएगा, और आया मियां नवाज शरीफ आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो मियां साहब मुल्क से बाहर जाएं तो खामोश हो जाएंगे, और यही कोशिश थी कि मियां नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल आउट हो जाए मंजरनामे से। तो किस हद तक इसमें कामयाबी मिलती है और इस हवाले से डील कहाँ तक पहुँचती है हमने आपको बता दिया। इस वक्त डील कर कौन रही है, और मरियम नवाज शरीफ से किसी को मिलने नहीं दे रही। इस वक्त नवाज शरीफ ऐसे समझे कि रिहा के भी तनाव है, आइसोलेशन में है। ये वो खबर थी, ये वो ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो अंदर की खबर चंद मिनटों में हम आपके सामने लाए। हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसी तरह हम मजीद खबरें आपके सामने लाते रहेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़। अगली खबर तक के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।